हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। जी मैं और ज़ैनब जा रहे हैं रेल जो स्टेशन है यूके का, हमारे घर के पास ही है, तो हम ये बैक साइड पर जा रहे हैं। आज हम टूर करेंगे लंदन ब्रिज का, बिग बेन, लंदन आए, सेंट पॉल्स कैथेड्रल, ये सब आपको दिखाएंगे। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और पिकाडेली सर्कस। तो आप आज तो आज आप ये ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। So guys, we are standing here on मेरे पीछे थेम्स रिवर, आप देख सकते हैं। ट्रेन स्टेशन पे इस वक्त, और यहाँ से फिर लंदन आई की तरफ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि वहाँ से क्या नज़ारा है। ये स्टेशन देखें। Please do not ride bikes, roller skates or skateboards in the stadium, please. ये जो आप ये रिवर देख रहे हैं, थेम्स रिवर है, ये लंदन का, इसको थेम्स रिवर कहते हैं। इसकी तारीख जो है वो बहुत पुरानी है, और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये सेंट पॉल्स कैथेड्रल स्कूल है, उसकी ये बिल्डिंग है। और ये कुछ फेमस बिल्डिंग, तो ये जो दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं, थेम्स रिवर 1894 में तक यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल था इंडिया से, यहाँ तक वो करते थे, तिजारत करते थे इसी दरिया के ज़रिए। ये रिवर थेम है। और उसके बाद फिर 1900 का जो अशरा है 1910 का, उसमें ये दरिया जो था इतना गंदा हो चुका था कि इसको दुनिया का गंदा तरीन दरिया जो है वो करार दिया गया था। और क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ और जो आबी हयात थी सारी वो मर चुकी थी, और इसको दुनिया का ऐसा एक दरिया करार दिया गया था जो एक बेकार दरिया है। इसकी मिसाल जिस तरह आज आप कह लेंगे दरियाए रावी जो है लाहौर में, उसकी जो कंडीशन है वही थी सेम। तो उसके बाद फिर यहाँ से इन्होंने तिजारत की, और जो 18 जो उसकी जंगे आज़ादी थी दोम, उसमें जो जहाज़ यूज़ हुआ था बेलफास्ट, वो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। और ये अब ये स्काई स्क्रैपर्स जो हैं बड़े बड़े, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग्स, ये पिछले 25 से 20 साल में ये सारी कंस्ट्रक्ट हुई हैं, पहले इस तरह नहीं था। दरिया के बिल्कुल रिवर, थेम्स रिवर के बिल्कुल ऊपर पानी कैसे लहरें जा रही हैं। मज़ा आ गया जी, बहुत शानदार
ایکسپیرینس اور یہ پانی کا جو شور ہے لہروں کا، یہ اتنا زیادہ ہائی نہیں ہے، لیکن اس سے پھر بھی یہ ہے کہ خوف کا جو ایک عنصر ہے وہ طاری ہوتا ہے۔ دیکھا Could I just make a pic? Dad, can we go up? Dad. یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مشہور زمانہ بگ بین اور لندن آئے، لیکن یہاں میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی ہے، وہ ہے یہ تالا۔ یہ تالا ہمارے یہاں تو جو منت مانتے ہیں یا کوئی محبت کے عطر پہ ماں ہوتے ہیں تو یہ تالے لگتے ہیں۔ لندن جیسے شہر میں اس طرح کا تالا جو ہے اس کو مجھے بنتا ہے حیرت میں مبتلا کرتے۔ یہ دیکھیں کچھ اور بھی میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں، اسی ایک برج کے اوپر یہ بھی، اور ایک یہ بھی، اس پہ تو شاید کوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی دل وغیرہ بھی بنا ہوا ہے، تو کسی نے کوئی محبت کا عہد باندھا ہے یا کیا ہے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ، لیکن یہ آپ کے سامنے اس کے اوپر بھی کچھ لکھا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ میرے لیے تو یہ بہت I couldn't be found of my big home. There'll be some buzzing in the tree to make some honey just for me. We look under the rocks and plants. یہ جس وقت لندن آئی کے بالکل قریب کھڑے ہیں اور مجھے آ گیا پیشاب، تو پیشاب کرنے کے لیے میں واش روم ڈھونڈ رہا تھا، وہ مجھے ملے نہیں، اور جو ملے ہیں وہ اب میرے پیچھے۔ اس کا ایک بندے کا 1 پاؤنڈ جو ہے وہ چارج کیا جا رہا ہے، یعنی واش روم جہاں فری نہیں ہے۔ Come back. Everybody say lower. Oh, you are good. You are good. Give me half five. Now what this? What this? What this? Oh, come on! Everybody, Emmett, come on! Come on, Emmett! Come on!
लंदन आए जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, रश बहुत ज़्यादा है और क्यू बहुत लंबा क्यू है, वरना मैं ज़रूर इस पर बैठ के देखता। जब मुझे टिकट मिले दिखाता हूँ कि ऊपर से क्या इसका नज़ारा है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आसन पर बैठने पछी बच्चा अलग अलग लंबी लाइनें लंदन आई बैठने के लिए लोगों की। ओह माय गॉड, इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 hours in a queue, then I got ticket. Zainab, look. क्या बोल रहे हैं अमीर? रियलाइज से बढ़ेगा अपनी पोजीशन चेंज कर। We have taken pictures over there. मेरे पीछे मशहूर ज़माना बिग बैन है दोस्तों, जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा। ये इसी तरह ही है जिस तरह मुख्तलिफ शहरों में इंडिया के और पाकिस्तान के जो घंटा घर बने हुए हैं, ये इसी किस्म का एक क्लॉक टावर है जहाँ पे हर 1 घंटे के बाद बेल की आवाज़ सुनाई देती है और उसको ज़रा मॉडरेट कर दिया गया है। और ये 18वीं सदी में इसको तमीर किया गया है। और एक ही जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि एक ही पट्टी है। जब आप लंदन ब्रिज से स्टार्ट करते हैं तो उसी साइड पे ही आपने आगे आते जाना है, या इस साइड से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल अदर साइड पे ब्रिजेज़ हैं जो आप क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉसवेज हैं। उसी साइड पे ये सारी आपको चीज़ें मिलेंगी। लंदन ब्रिज आ जाएगा, सेंट पॉल्स कैथेड्रल आ जाता है, बड़ा फेमस स्कूल है, और सिटी स्कूल ऑफ लंदन की बिल्डिंग आती है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जस्ट व्यू।
आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जिसके बारे में आपने अक्सर खबरों में सुना होगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट वो स्ट्रीट है लंदन की जहाँ पे लंदन के प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं। और ये मेरे पीछे ये पार्लियामेंट हाउस है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लैंड की मजलिस शुरा का सारा निज़ाम होता है। ये वो बिल्डिंग है।
दोस्तों ये मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है 10 डाउनिंग स्ट्रीट और पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम। ये इंग्लैंड का पार्लियामेंट है और इंग्लैंड का वज़ीर आज़म इधर बैठता है। और ये जितनी भी आप सराउंडिंग्स में देख रहे हैं ये सारी 10 डाउनिंग स्ट्रीट्स में सारी तारीख की हामिल बिल्डिंग्स हैं। ये अर्ल हेग फील्ड मार्शल का मुजस्मा यहाँ पे लगाया गया है जिसने ड्यूटी सर अंजाम दी 1915 से 1918 तक। ये वो साहब घोड़े पे सवार। ये कोई म्यूज़ियम है जिसके बाहर उन्होंने लिखे भी लगाया हुआ है कि जो घोड़ा है वो पिक कर सकता है, लेकिन फिर भी लोग जो है पिक्स बना रहे हैं। अभी एक लेडी थी उनको बहुत जोरदार पिक लगने लगी थी, वो बहुत मुश्किल से बची। जब धो के ही तो एहतियात से ही काम लेना चाहिए बजाय इसके कि आप अंदर घुस हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि लोग साइकिलों पे सफ़र कर रहे हैं या इन रिक्शों के ऊपर। तो आप सोच रहे होंगे कि लंदन इतना मॉडर्न एरिया है और इतना मॉडर्निटी होने के बावजूद यहाँ ये चीज़ें। तो मैं एक हिस्ट्री की किताब पढ़ रहा था, उसमें ये 2 साल पहले इन्होंने मंसूबा शुरू किया था जिसका ये नतीजा कि आज में यूज़ करते हैं उनका की तादाद सिर्फ 39% है। और उसके बाद ये सारे विजिटर्स जो हैं जो पैदल सफ़र करना पड़ता है ट्रैफिक का कंट्रोल संभालने के लिए उन्होंने ये सारे इकदाम किए हैं और ये बहुत ही काबिल सताइश इकदाम है। अगर ट्रैफिक यहाँ रूटीन में चल रही हो तो ये जो विजिटर्स आप देख रहे हैं ये यहाँ पे कभी भी आज़ादी से घूम फिर नहीं सकते। Look at the structure of the buildings. It's pure British structure. जो आप पाकिस्तान में भी अक्सर पुराने बाज़ारों में, लाहौर में, रावलपिंडी में और फैसलाबाद के बाज़ारों में, लाहौर में ख़ास तौर पे ये सारा इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है जो कुछ बचा हुआ है। ज़्यादातर वहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और लाहौर वर्ल्ड सिटी जो है उसने इस स्ट्रक्चर को कुछ बचाने की कोशिश की है। अब दोस्तों मैं मूव कर रहा हूँ पिकाडेली सर्कस, एक इलाका है सेंट्रल लंदन का, बहुत खूबसूरत इलाका है। अब मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ। रास्ते में आपको बिल्डिंग्स भी दिखा रहा हूँ और ये सारा कुछ जो मैं देख रहा हूँ आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे भूख भी बहुत लगी और वहाँ जाके फिर कुछ खाने के लिए भी ढूंढते हैं कोई जो हलाल हो। और बाकी यहाँ कुछ लोग हैं जो हलाल खाना भी खाते हैं और पीते भी हलाल है। और बाकी चलें ये बातें होती रहेंगी, आपको मैं दिखाता हूँ जो मैं ये खूबसूरत सेंट्रल लंदन एरिया में खुद भी देख रहा हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये ट्रैफलगर स्क्वायर लंदन का मशहूर चौक है। ये भी कोई जंगे आज़ादी के हवाले से बड़ी मशहूर और फेमस प्लेस है। अपने जो उनके फ़ौजी हैं, शहदा हैं, उनके नाम इन्होंने ये बनाया हुआ। बड़ा खूबसूरत जगह है
और बाकी आपको मैं दिखाता हूँ कि और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये काफ़ी खूबसूरत, साफ़ सुथरा, और टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, और काफ़ी ज़्यादा रश है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह लोग जो हैं वीकेंड पे यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। ट्रफलगर स्क्वायर से हम क्रॉस कर रहे हैं। Yes, we are still searching for food. Me and Zena, but we are hungry. बहुत सख्त लगी है, लेकिन हम अभी तक पिकाडेली सर्कस नहीं पहुँचे। 10 मिनट की जो वॉक है वो बता रहा था अभी, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। और आप देखें लंदन के नज़ारे कि यहाँ पे क्या हलचल है इस वक्त, आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा है, बहुत ही कुछ जगहों की सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, कुछ जगह बिल्कुल साफ़ नहीं है। और ये चेयरिंग क्रॉस एरिया है यहाँ मैं इस वक्त हूँ। और एक और लंदन के बारे में मैं आपको चीज़ बताऊँ, यहाँ पे पहले से आप 100 फुट से ज़्यादा की बिल्डिंग नहीं बना सकते, और कुछ स्काई स्क्रैपर्स जो हैं वो बने हैं सेंट्रल लंदन की साइड पे। और उसके बाद इन्होंने एक कानून बनाया है जिसके तहत कि मखसूस जो है वो किसी भी बिल्डिंग की जो ऊंचाई है उसको रखा गया है, और उसके मुताबिक ही आपने ये सारा जो है वो मैनेज करना है। और मेरे पीछे आप ओल्ड स्ट्रीट ऑफ लंदन देख सकते हैं। बाकी मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। स्टे विद मी। Theatre Royal Haymarket in London, Charles II। प्रिंस चार्ल्स को लोग वैसे इतना यहाँ पे पसंद नहीं करते गोरे, बल्कि जो ताजपोशी हुई है प्रिंस चार्ल्स की उस पर बहुत सारे लोग जो गोरे हैं उन्होंने बुरा मनाया कि ये इतना जदीद दौर है और ये पुरानी रस्म व रवाज और रसूमात जो हैं ये पसंद नहीं की उन्होंने। और एक फीचर मैंने अखबार में पढ़ा, देखिए खूबसूरत बिल्डिंग्स की गुजरगाहें। ये मार्केट, आई डोंट नो व्हाट इज ये मार्केट, बट इट्स
बहुत नज़र आ रहे हैं लंदन में मुझे। ये समझ नहीं आ रही कि क्यों, या कोई फेस्टिवल है क्या क्या है। आगे किसी को मिलता है तो पूछते हैं उससे ये क्या वजह है। ये सामने है जी डोवर स्ट्रीट मार्केट। ये दोस्तों पिकाडेली सर्कस से 2 मिनट के मैं फासले पे हूँ इस वक्त। लंदन में जब भी आप आएँ आप ज़रूर कुछ चीज़ों को प्लान करके हैं, फिर आप सही रहेंगे। मतलब क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उस तरह से नहीं है, और अगर है भी तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। और मतलब 40 पाउंड का टिकट है और 32 पाउंड्स का टिकट है, इस तरह से चीज़ें हैं। लेकिन आप सिस्टम देख रहे हैं कि साइकिल ही चल रहे हैं। कोई मुझे यहाँ मेन जो एरिया है कोई गाड़ी कोई कार कुछ ट्रक कुछ नज़र नहीं। तो यही वजह है कि ये बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया गया है ट्रैफिक के निज़ाम को, विच इज़ वेरी गुड। फैलो बिहाइंड मी, लेकिन मैं ये खा नहीं सकता। हॉट डॉग भी हो सकते हैं इसमें। सो लेट्स मूव फाइंड सम हलाल फूड, फिर उसके बाद देखते हैं। कॉफ़ी पियेंगे जो कि लाजमी हिस्सा है मेरे सफ़र का। Yes, it's cute. Charles 2 Street behind me. फाइनली मैं पिकाडेली सर्कस पहुँच गया और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो मतलब हो रही। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पिकाडेली सर्कस का एरिया कैसा है और आपको दिखाते हैं। फाइनली पूरी पिकाडेली सर्कस, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो आपने अक्सर इंडियन फिल्मों में, इवन हॉलीवुड की फिल्मों में और पाकिस्तानी कुछ पुरानी फिल्मों में भी मैंने एक देखी थी यूट्यूब पे। उस पर ये एक स्क्वायर आप देखते हैं वो, और दैट इज़ दिस स्क्वायर एक्चुअली जो लोग यहाँ देखने आते हैं। अच्छा एरिया है। बाकी मैं खाना खाने के बाद आपको मुझे दिखाऊँगा। फिलहाल ये हाईलाइट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मेन अट्रैक्शन जो इस चौक की है या पिकाडेली सर्कस जो एरिया उसकी है वो यही ये बोर्ड हैं, ये कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं बड़ी अच्छी सी, और ये यहाँ की जो रौनक है वो यहाँ की मेन अट्रैक्शन है। आप देख सकते हैं कि कोई मतलब जो विजिटर्स हैं उनको काफ़ी अट्रैक्शन है। खूबसूरत जगह है और मैं भी काफ़ी मुतासर हुआ इस जगह से। बहुत ही खूबसूरत जगह है, नो डाउट सफाई भी है और विजिटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय भी यहाँ पे आके कर रहे हैं इस वक्त। तो ये बड़ा अच्छा एक एरिया, बड़ा खूबसूरत। आप मेरे पीछे देखिए एरिया, यू कैन सी बिहाइंड मी। Come on.
Smell like the summertime, yeah. And I'm like divine, and I don't know what we'll find. Up north in the clear my mind. Get lost in the space and time. Feel your life, feel alive, yeah. Baby, I'm stuck on that body. Slow wine and shot to Bacardi. Only one girl you got me feeling on my mind all the time. Rock up, shock up, wind up, line up, hang up, sun up, shine up, light up, rock up, shock up, light up, yellow. Be that to move one more time, yeah. Rock up, shock up, come on, rock up, shock up. Only one girl you got me feeling on my mind. Rock up, shock up. The line back. old thing है बहुत ज़बरदस्त ये Next one is Fields of Rock up next. Questo è cercato. बहुत मुश्किल से ये एक रेस्टोरेंट में मिला है, टर्किश रेस्टोरेंट, और यहाँ पे हम खाना खाएंगे। आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या हमने ऑर्डर किया है और उसको हम खाने का
Okay, done. Okay, happy? I'm quite excited about the live show. سو اس وقت جو دوستوں اس وقت میں گرین پارک میں کھڑا ہوں، لیکن یہاں کچھ خاص چیز نہیں آپ کو دکھانے کے لیے. اس پارک کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو بکنگم پیلس ہے اس کے ساتھ متصل ہے، اور یہاں پہ کچھ خاص یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پارٹ آف دا بکنگم پیلس. تو لوگ یہاں پہ آتے ہیں، لیکن مجھے کچھ خاص نہیں لگا، اس لیے میں آپ لوگوں کو دکھا نہیں رہا. تو بکنگم پیلس چلتے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. This is Jahá. On the road side of Over here, look. لندن. بہت ہی شاندار کام کیا ہوا ہے اور پینٹنگز بنائی ہیں. 500 پاؤنڈ ایک، یہ 175. بہت ہی خوبصورت کام کیا. اور یہ روڈ جو ہے بکنگم پیلس کی طرف جاتا ہے، اس پہ یہ بنا کے انہوں نے ڈسپلے کیا ہوا ہے. بہت خوبصورت کام ہے. یہ خاص طور پہ یہ دس ون ریئلی گریٹ ورک. اور جی مجھے پیچھے کچھ بلڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں. زینب آپ کیا وانٹ ٹو سے؟ That I love those giraffe pic and tiger one and flower one. You guys, you didn't see it, but it was so beautiful. I like it. Sunset catching. یہ سے کنگڈم آف نیپال. یہ بھی جو بکنگم پیلس ہے اس کا سٹارٹ ہے، اور یہاں پہ انہوں نے جہاں جہاں حکومت کی ہے ان کے نام پلرز کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اور یہ نیپال، اور پھر اس طرح سے کیریبین، افریقہ. یو کین سی فائنلی وی ریچ ٹو دا بکنگم پیلس بیہائنڈ می. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آج سائیکل ریس ہے، جس کی وجہ سے کافی رش ہے. تو بکنگم پیلس یہ پرنس چارلز کا گھر ہے. آپ دیکھتے ہیں اس میں مزید یہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں. ٹورسٹ اٹریکشن ہے یہاں پہ بہت زیادہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ صبح روز 10:45 سے لے کر 11:45 تک پریڈ ہوتا ہے، جو چینج آف گارڈز ہے وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس ایوننگ میں یہاں پہ کیا اٹریکشنس ہیں آئے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ رش دیکھیں آپ، کتنا زیادہ رش ہے. ایک تو سائیکل ریس تھی شاید، اس وجہ سے لانگ ویکنڈ ہے یہاں پہ.
मे बी द रीज़न। Go in. लेकिन ये है जी वो तारीखी Inside. बकिंघम पैलेस। I want to go inside. I want to go inside. Zainab wants to go inside, but she don't know about the security. To go in. It's closed. तो ये है जी गेट प्रिंस चार्ल्स और ये बकिंघम पैलेस का मेन एंट्री गेट है। और यहाँ पे लोग अब सिर्फ तस्वीरें इस वक्त बना रहे हैं और कोई अट्रैक्शन यहाँ पे कोई खास नहीं है फिलवक्त। तो हम भी यहाँ पे कुछ तस्वीरें बनाएंगे और कुछ देर बैठेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। थैंक यू। बिग बैन है उसके बैक साइड की बिल्डिंग का एरिया देखो, इंतहाई खूबसूरत मंजर है इस वक्त। मेरी एक पिक्चर इधर बनाते वो लंदन आई होगी लेडी। जी दोस्तों, ये नाइट व्यू थेम्स रिवर का